इसको हम लोग आइडेंटिकल बोलते रहे, जहां पर 2 पॉइंट आइडेंटिकल होता है। तो वेव लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेव लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल लैम्डा। लैम्डा, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा बताओ? फिर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में दोनों पॉइंट आइडेंटिकल होगा। यस सर, ये तो डिस्टेंस है ना, कितना देर बाद एक आइडेंटिकल पॉइंट मुझे मिल रहा है, कितना डिस्टेंस जाने के बाद मुझे एक आइडेंटिकल। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिस साइड है ना, ये तो वाला इतना एक्स, डिस्टेंस, हाँ एक एक्स वाला, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक्स में, तो इसी पॉइंट्स को इतना दूर जाने के बाद मुझे फिर भी एक आइडेंटिकल पॉइंट मिल गया। यस सर, सो दैट इज द डिस्टेंस। यस सर, तो इनका यूनिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ और मीटर, डिस्टेंस? मीटर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो केमिस्ट्री में फिजिक्स में यूज करते हैं वो तो मीटर ज्यादा से ज्यादा होते नहीं है, वी यूज इट इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर -6 मीटर। 6, व नैनोमीटर, उसको मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 10 to the power -9 9, मीटर। हाँ 9, व एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कौन सा यूनिट होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। ये तीनों यूनिट हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते तो वो थर्ड वाला कौन सा है? हैं। एंगस्ट्रॉम, हाँ, एकदम क्लियर? यस सर, एकदम पूरा क्लियर? यस सर, ये आप लोग का, ये आपको फिजिक्स में भी लगेंगे, केमिस्ट्री में तो हर दिन लगेंगे। एकदम साफ करके जाओ, एकदम पूरा क्लियर करके जाओ। एक ही चीज अगर मुझे 10 बार बोलना पड़े तो मैं 10 बार बोलूँ। क्लियर हो गया सर। एकदम फाइन। हम लोग के पास आउटडोर कैरेक्टराइजेशन है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर एसेंशियली डूइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। तो एक हो गया हम लोग का वेव लेंथ। दूसरी जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या बोलता है? हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम लोग सिंबल म्यू यूज करते हैं। ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डन? यस सर, फ्रीक्वेंसी को मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी को मतलब, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ, लेट मी और एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड इट, एकदम छोटा में कर रहे हैं। पकड़ लो, हाँ पकड़ लो, मैं यहां पर बैठे, माय आईज आर आउट हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ फ्रीक्वेंसी। पकड़ लो, माय आईज आर आउट हियर, यहां पर कौन बैठे? आप मैं बैठे। हम लोग इसी पॉइंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कौन सा पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं ना? हम लोग ये पॉइंट वाला देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना वेव्स यहां से निकल रहे हैं। You understood what I'm trying to say? यस सर, हम लोग यहां पर खड़े हैं, हम लोग यहां पर आप देखे बैठे हैं, हम लोग इसी पॉइंट के ऊपर नजर रख रहे हैं। हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर से पर यूनिट टाइम में कितना वेव निकल रहा है। डन? यस सर, तो देखो, हम लोग देखा 2 waves are passing in unit time through that particular point। ये पॉइंट से ये पॉइंट पकड़ लो x, x से हम लोग देख रहे हैं two waves are passing। कैसी पता होगा 2 वेव ना? यहां पर क्या देख रहे हैं मैंने कि यहां पर पॉइंट्स इसी तरफ मूव करना चाहिए, आइडेंटिकल पॉइंट्स मूव करना चाहिए। देखो यस सर, यहाँ ये जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है, इंटेंसिटी 0 है। यहाँ पर जो पॉइंट है इंटेंसिटी 0 है, इस पॉइंट है। यहाँ पर भी एक है। तो मैंने कितना वेव निकल गया एक टाइम में?
दो 3 2 हाँ 2 पर यूनिट टाइम में पकड़ बहुत कम ले रहा है, लेकिन पकड़ लो 2 2 तो इनको हम लोग क्या बोल पाएंगे तब? न्यू को हम लोग ये बोल पाएंगे ना, न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स तो है ना, बराबर आ गया ना। एक साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है, ये साइकिल बोलता है ना हमने, ये एक साइकिल है ना, यहां से स्टार्ट किया फिर यहां से आगे एक साइकिल, हाँ कि ना? यस सर देखो देखो, जल हड़बड़ी मत करो, एकदम समझ के जाओ। यस सर पूरा पूरा क्लियर? यस सर तो कितना साइकिल्स यहां से बगल गया हम लोग? 2 साइकिल्स, सर यहाँ से 3 आइडेंटिकल वेव निकला ना सर यहाँ पे 2 ना, एक 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 यहाँ से और एक यहाँ से, और इससे पास 2, किया हुआ को नहीं गिनेंगे ना? कुल 2 ही है ना, एक यहाँ पर, ये एक साइकिल हाँ है, और एक ये वाला। ओके ये एक साइकिल है, ठीक है। दूसरी साइकिल यस कौन सर सा है? ये दूसरी वाला साइकिल मेरा ये है। यस सर 2 2 साइकिल्स निकले साइकिल ना हाँ सर पर हाँ यूनिट सर टाइम, ये याद रखना। यस सर तो ये हम लोग न्यू को क्या डेफिनेशन देंगे? न्यू को हम लोग डेफिनेशन क्या, कौन सा देंगे? न्यू को हम लोग डेफिनेशन देंगे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। यस सर तो पर यूनिट टाइम में कितना साइकिल्स निकले? 2। 2 तो हम लोग ये इसको बोलेंगे 2 साइकिल्स पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट में हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज सो हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर पर सेकेंड। सेकंड। एकदम धीरे धीरे समझ लो, यस सर समझ में आ गया पूरा? एकदम क्लियर? यस माया सर देख रहे सॉरी बेटा, वो कोई आ गया था, ठीक है। एकदम क्लियर? यस सर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा यूनिट में बोलते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज को मतलब क्या होता है? हर्ट्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो पर सेकेंड में आगे अगर देखो, हम लोग ये वेव का वेलोसिटी, थर्ड हो गया हम लोग का वेव का वेलोसिटी, 3 नंबर पॉइंट। हम लोग वेव का कैरेक्टराइजेशन कर लो। एक था क्या, पहले क्या था हम लोग का? पहले हम लोग का कैरेक्टराइजेशन क्या था? वेवलेंथ। दूसरी क्या था हम लोग का? दूसरी हम लोग का था फ्रीक्वेंसी। तीसरी होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा, वेलोसिटी पकड़ लो, हम लोग का पास है, पकड़ लो हम लोग का पास एक वेव का वेवलेंथ है लैम्डा।
और उनका फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो इनको वेलोसिटी कितना होगा रे बेटा? लैम्डा बाई सर, ये इंटू होगा सर, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, यू आर वेरी गुड दिस यू आर वेरी वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा ना, 1 पर सेकेंड में मेरा 2 साइकिल्स हुआ, ठीक है? यस सर। एक एक साइकिल्स का मेरा डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो है लैम्डा, यस सर। ठीक है? ये 2 साइकिल्स कितना पर सेकेंड में, तो 2 इंटू लैम्डा इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल की मीटर यस सर। पर यूनिट टाइम, यही मेरा वेलोसिटी होता है ना। दैट मींस आई कैन राइट v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। यस सर। वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी गुड। आप पढ़ के जाओ, देश से थोड़ा स्टार्ट किया बट यू कैन डू वेल। v is equal to new lambda. Wonderful. Yes, sir. Now there is one story out here. All electromagnetic radiations in vacuum travel with the same velocity. कहानी क्या है ना, all electromagnetic radiations, जो आप electromagnetic radiation लो, whatever be the electromagnetic radiation, all electromagnetic radiation travel with the same velocity in vacuum. जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आई विल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके अलग होगा, ठीक है? डन, क्लियर? यस सर। ठीक। अब ये वेलोसिटी होगा वैक्यूम में इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? यस सर। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हम लोग ये नहीं लिख पाएंगे, हम लोग ये क्या नहीं लिख पाएंगे क्या, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। सर लिख सकेंगे सर। हाँ लिख सकेंगे। लिख पाएंगे, ठीक। लाइट का वेलोसिटी कितना है बेटा? लाइट 3 इंटू 10 10 टू द पावर 8 मीटर पर। यस सर, 8 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग वेलोसिटी भी निकाल, ठीक है? और एक चीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। और एक चीज हम लोग के पास है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? वेव नंबर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पकड़ लो ये मेरा एक यूनिट डिस्टेंस है, पकड़ लो ये मेरा एक यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है? एक ही यूनिट लेंथ है। हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन दैट यूनिट लेंथ? एक एक का हम लोग का, पकड़ लो ये मेरा डिस्टेंस है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है? और मेरा वेवलेंथ है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ है लैम्डा मीटर, पकड़ लो इन मीटर लिखिए। तो एक यूनिट डिस्टेंस में मेरा कितना वेवलेंथ है? 1 बाय लैम्डा। एक एक का लैम्डा है ना, एक एक का लैम्डा है, एक एक लैम्डा है, लैम्डा 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 लैम्डा। तो एक यूनिट डिस्टेंस में मेरा कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। सर नहीं समझा सर। ये है यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस को मतलब समझ में आया? व्हाट यू मीन बाय यूनिट डिस्टेंस? एक यूनिट डिस्टेंस, इट कैन बी 1 मीटर, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 किलोमीटर, इट कैन बी 1 व्हाटएवर इट इज। यस सर। ये मेरा एक मीटर है, पकड़ लो इतना डिस्टेंस है मेरा 1 मीटर। yes, मेरा एक वेवलेंथ क्या बोलता है? वेवलेंथ बोलता है जो रिपीटेशन, एक वेव का डिस्टेंस जहां पर आइडेंटिकल पॉइंट्स आएंगे, yes, तो वो वेवलेंथ है लैम्डा मीटर।
तो कितना वेव्स 1 मीटर में है? कितना वेव 1 मीटर में है? एक एक वेव का एक वेव का वेवलेंथ है लैम्डा मीटर। यस सर। 1 मीटर में कितना वेव्स आएंगे? आपने तो कठिन चीज जल्दी बता दी, सिंपल चीज नहीं बता। पकड़ लो लैम्डा। लैम्डा को मतलब क्या होता है बताओ? सर वेवलेंथ। वेवलेंथ। वेवलेंथ को मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना? यस सर, टू आइडेंटिकल वेवलेंथ का बीच का डिस्टेंस। टू आइडेंटिकल वेवलेंथ ना, टू आइडेंटिकल पॉइंट्स का। पॉइंट्स का। हाँ टू आइडेंटिकल पॉइंट्स का डिस्टेंस, बीच में जो डिस्टेंस है वो यस हम लोग सर। वेवलेंथ बोलते हैं। यस सर। तो पकड़ लो हम लोग 1 मिलीमीटर बाद में हम लोग का एक वेवलेंथ मिल रहा है, माने 1 मिलीमीटर बाद में हम मुझे आइडेंटिकल डिस्टेंस मिल रहा है। यस सर। अभी मेरा डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ये पकड़ लो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को बीच में कितना वेवलेंथ मुझे इंक्लूडेड है? सर 1 सेंटीमीटर के बीच में तो होगा 10 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर। यस सर। क्या मैंने क्या 1 बाय माने 1 सेंटीमीटर 1 बाय 10। यस सर। तो क्या हो गया? 1 बाय लैम्डा हो गया ना? यस सर। यही बात है। यस समझ सर। में आया? ये यस तो सर। मैं सेंटीमीटर मिलीमीटर पकड़ लो मैंने ये बोल दिया 100, ठीक है 1 सेंटीमीटर पकड़ लो, ये मैंने बोल दिया 0.1 सेंटीमीटर लैम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 0.1 माने 10। यस सर। हाँ क्या ना? यस सर। तो हम लोग का ये जो एक यूनिट डिस्टेंस में जितना वेव रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। और इसको मैंने क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार। एकदम पूरा क्लियर? यस सर। पूरा क्लियर, ठीक। तो हम लोग देखो अभी मुझे बता के जाओ, एक एक करके पूछ रहे। कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। नंबर 1 वेवलेंथ, पता है आपको क्या होता है ये? यस सर। एकदम पूरा क्लियर? यस सर। 2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसको बारे में आपको एकदम पूरा क्लियर? यस सर। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? हर्ट्ज। वेरी गुड, यू आर एक्सीलेंट। तीसरी क्या होता है बता बेटा? वेलोसिटी। हेलो? वेलोसिटी सर। हाँ, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? क्या क्या रिलेशनशिप सर होगा? v इज इक्वल टू सर मीटर न्यू लैम्डा इनटू। लैम्डा। हाँ। चौथा होता है हो गया हम लोग का वेव नंबर। वेव नंबर। वेव नंबर को मतलब क्या होता है? 1 बाय लैम्डा। बाय वेव 1 बाय लैम्डा। तो मैं ये इसी लिख नहीं पाएंगे? न्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इंटू न्यू बार। ऐसे नहीं लिख पाएंगे? यस सर, लिख सकेंगे सर। बस ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है हम लोग का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। वेव। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, यही सबसे बड़ा चीज होता है। 1 2 3 4। एकदम पूरा क्लियर? यस सर। अच्छा देख, अभी हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी जनरेट होता है बेटा?
सर कोई चार्ज पार्टिकल्स है। है तो उसके बाद यस सर। वो एक्सीलरेट करेंगे, जब एक्सीलरेट करेंगे हाँ, तो एनर्जी वो मतलब दो फील्ड एक साथ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों हम्म एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन को भी प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को भी परपेंडिकुलर होगा। हम्म वेरी गुड। तो उसके बाद उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। तो हम लोग का जब एक चार्ज पार्टिकल, पकड़ लो ये मेरा चार्ज पार्टिकल, पकड़ लो ये मेरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये कितना चार्ज है, पकड़ लो, इनको पास है चार्ज क्यू प्लस, पकड़ लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इसको जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये पकड़ लो x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यस सर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मेरा पास और एक पार्टिकल है जिसका ऊपर चार्ज पकड़ लो Q प्लस ही है, लेकिन इनको एक्सेलरेशन है y मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। यस सर। तो ये जब एक्सेलरेट करेंगे ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे? यस सर। करेंगे। ये जब एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे। यस सर। दोनों क्या बराबर होगा? उसका वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी, उनका वेलोसिटी नहीं सर। बराबर होंगे? नहीं वेरी सर। गुड, अलग अलग। दूसरी कहानी देखो, मैं यहां पर तीसरी एक पार्टिकल ले, ठीक है, ये है Q ट्रिपल प्लस, और ये एक्सेलरेट कर रहा है x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों को एक्सेलरेशन बराबर, और ये दोनों को चार्ज बराबर। इनको जो वेवलेंथ होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेंगे, और इनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेंगे, ये क्या बराबर होगा ना अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा सर। वेरी गुड। दैट मीन्स the frequency, the wavelength, the velocity, and the wave number of electromagnetic radiation is going to depend upon the charge as well as the acceleration. यस सर, चार्ज प्लस एक्सेलरेशन। अच्छा, हम लोग का अभी स्पेस में चला, लेट्स गो टू स्पेस। स्पेस में कितना सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है? बहुत सारा। बहुत सारा सर। बहुत सारा। सभी को क्या चार्ज बराबर होता है ना चार्ज डिफरेंस होता है? सन के ऊपर जो चार्ज डिफरेंस होगा। वेरी गुड। सभी का एक्सेलरेशन क्या बराबर होता है ना अलग से होता है? सर अलग अलग होता है। दैट मीन्स हम लोग का पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, that will have different wavelengths, different frequencies, different wave numbers and different velocities. यस सर। Velocities क्या चेंज होगा? नहीं, velocities तो बराबर होंगे। All electromagnetic radiations travel with the same velocity. बोला था ना? यस सर। All electromagnetic radiations travels with the same velocity. बोले थे ना हम लोग? यस सर। यस सर। तो हम लोग का क्या क्या फर्क होगा? वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी का वैक्यूम में, माइंडेड, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। यस सर। एक यहाँ पर लिखे थे ना हम लोग? यस सर, इन वैक्यूम। तो हम लोग का क्या क्या चेंज होगा तब? हम लोग का क्या क्या चेंज होगा तब? हम लोग का लैम्डा चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। हाँ हाँ, लेकिन वो तीनों तो बराबर है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को साथ हम लोग क्या लिखा? v इज इक्वल टू सी, बी सॉरी c इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? न्यू इंटू लैम्डा। यस सर। तो अगर c बराबर होगा, अगर लैम्डा मुझे पता है तो न्यू कम्स ऑटोमेटिकली। यस सर। है क्या नहीं? यस सर। अगर हम लोग का लैम्डा पता है तो ये मैं लिख पाएंगे ना न्यू बाय न्यू बार?
बिकॉज 1 by लैम्डा इज इक्वल टू न्यू। ये हम लोग लिख नहीं पाएंगे। यस सर। उसका मतलब क्या होता है देखो, हम लोग को एक लैम्डा अगर आपको पता है तो आपको न्यू भी पता है, न्यू बार भी पता है। यस सर। सो हम लोग एक को लेके अगर डील करेंगे तो बाकी सब हम लोग का बराबर बने, एक को बाद एक आ जा रहा है। क्लियर? यस सर। तो मैं जो बोलना चाहता हूं, तो यूनिवर्स हम लोग का just because there are different charges, different accelerations, the space is going to radiate all sorts of wavelengths. यस सर। अभी चला जाओ तो आपको एनसीईआरटी बुक में यस सर। देखो फिगर 2.7, देखा? यस सर, एनसीईआरटी बुक खोल दिया सर, खुला है। फिगर 2.7 में चला जाओ। यस सर। फिगर 2.7 2.7। यस सर। मिला आपको? यस सर। क्या लिखा है नीचे पढ़ो, फिगर को हेडिंग क्या लिखा है पढ़ो। The spectrum of electromagnetic radiation, visible spectrum, the visible region is only a small part of the entire spectrum. ए, खाली ए पढ़ो, खाली ए पढ़ो, 2.7 ए पढ़ो। The spectrum of electromagnetic radiation. अब ये कर्व देखो, वो जो फिगर ऊपर में दिया देखो, ए वाला कर्व देखो। यस सर। कुछ समझ में आया? देखो उसमें एक जगह है जहां पर लैम्डा दिया, नीचे वाला देखो लैम्डा। यस सर। लैम्डा सब अलग अलग देख रहे हो? यस सर। किस लिए हो रहा है बेटा ये अलग अलग लैम्डा, किस लिए हो रहा है? सर अलग Because- अलग। Because in the space there are different charges moving with different velocities, accelerations. यस सर। उसलिए हम लोग का अलग अलग लैम्डा निकल रहा है। यस सर। समझ में आ गया पूरा? नहीं सर। नहीं सर, मेरा तरफ देखो, मेरा तरफ देखो। यस Look at सर। me. ये एक चार्ज पार्टिकल्स है, इसी स्पीड से जा रहा है, इसको एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन में जा रहा है, इसको क्या वेवलेंथ अलग होगा ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे क्या नहीं निकलेंगे? निकलेगा सर। निकलेंगे। एक वेवलेंथ होगा उनका। यस सर। एक पार्टिकल इतना स्पीड एक्सेलरेशन में जा रहा है और एक पार्टिकल इतना एक्सेलरेशन में जा रहा है, दोनों का वेवलेंथ क्या बराबर होगा? नहीं सर। वही तो दिखा रहा है कर्व। उसको मतलब है बाहर स्पेस से हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे। यस सर। सभी को अलग अलग सबका अलग अलग वेवलेंथ, वेलोसिटी अलग होगा। हाँ। अलग अलग वेवलेंथ। यस सर। अलग अलग वेवलेंथ का मतलब ही होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी। यस सर। अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मतलब ही होता है अलग अलग वेव नंबर। यस सर। तो आप कोई एक चीज से बता दो, इट विल बेसिकली डिफाइन द वेव। अगर लैम्डा डिफाइन करेंगे तो वेव को डिफाइन कर दिया आपने। यस सर। अगर फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन करें तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर दिया आपने। अब रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन कर दिया आपने। यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस either through wave number or through frequency or through wave number. यस सर। बराबर तो चीज है। यही तो देखो ना, यही तो रिलेशनशिप है बेटा मेरा, यही तो रिलेशनशिप। बी नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे वैक्यूम में। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये तो आपने ही बोले। यस सर। अगर लैम्डा हम लोग बता देंगे तो C का तो वेलोसिटी कांस्टेंट, लाइट का तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, न्यू गेट्स ऑटोमेटिकली डिफाइंड। यस सर। अगर न्यू में बता दे रहा है, लाइट का वेलोसिटी तो बराबर है,
लैम्डा बिकम्स ऑटोमेटिकली डिफाइंड। यस सर। तो कोई एक चीज से आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैरेक्टराइज करना पड़ेंगे, बोल पाएंगे। यू डिफाइन लैम्डा, आपको पता हो जाएगा हाँ भाई ये मेरा वेव माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये देखो हम लोग का कितना सारा होता है। पहले देखो हम लोग का गामा रेज होता है। यस सर। गामा रेज को अगर आपने वेव लैम्डा देखो तो एकदम छोटा सा है, 10⁻⁻16 को बगल में आसपास में। यस सर। उसके बाद देखो एक्स रेज आता है, 10⁻⁻10। वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। यस सर। 10⁻16 तो एकदम छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। यस सर। उसके बाद मेरा आ गया अल्ट्रावायलेट। यस सर, बड़ा हो गया 10⁻⁻8। और बड़ा। उसके बाद हो गया मेरा विजिबल, जो हम लोग आंखों से देखते हैं। यस सर। उसके बाद हो गया आईआर। उसके बाद हो इंफ्रारेड। उसके बाद होती है माइक्रोवेव्स, जो आप मम्मी अगर आपके पास माइक्रो घर में है तो यूज करते हैं, खाना बनाते हैं माइक्रोवेव। उसके बाद हो गया रेडियो, जो हम लोग रेडियो से सुनते हैं, जो जितना बड़ा बड़ा वेव। रेडियो का वेवलेंथ कितना होता है पता है? रेडियो वेव्स का वेवलेंथ होता है 100 मीटर्स, बहुत दूर। आपको घर से आपको गली तक चला जाएंगे 100 मीटर्स, बहुत दूर। स्प्रिंट, कभी फुटबॉल खेले? यस सर। वो कितना होता है फील्ड का लेंथ? फील्ड का लेंथ पता नहीं सर। किसने पता नहीं, फुटबॉल खेले ना आपने? सर हम लोग बस खेलता है सर। वो कैसी हो गया, अब खेलता है तो वो भी होता है ना। थ्री 360 फीट होता है। 360 फीट होता है। यस सर। 360 फीट है। फीट कितना मीटर होता है? तो ये तो केमिस्ट्री के बीच में है नहीं। 109 मीटर्स होता है, माने एक फुटबॉल फील्ड का बराबर, ऑलमोस्ट द सेम। 109 मीटर्स एक फुटबॉल फील्ड होते हैं। उनको एक वेवलेंथ उतना बड़ा होता है रेडियो वेव्स में, इसलिए हम लोग वो रेडियो में यूज करते हैं। एक एक वेव, माने वेव क्या होता है ना, आइडेंटिकल पॉइंट्स गेट्स रिपीटेड, उतना बड़ा होता है। और अगर आप गामा रेज लेंगे 10⁻⁻16, वो तो आप सपने में भी नहीं सोच पाए कितना छोटा है वो। जितना छोटा सोचे आप उतना से भी ज्यादा छोटा। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। एटम का हम लोग जो न्यूक्लियस था, उनको डायमेंशंस कितना था बेटा? सर एटम का न्यूक्लियस 10⁻⁻15। ये 10⁻⁻16 है, उनसे भी छोटा होता है। अभी सोच लो कि हम लोग का कितना सारा डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, कितना सारा एक्सेलरेशन में दुनिया में घूमते रहते हैं, जिसको बराबर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग मिलते हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके हम लोग अलग अलग काम करते हैं। यस सर। समझ में आ गया नहीं? द Yes, स्पेक्ट्रम, उसमें एक छोटा सा पोर्शन, एकदम छोटा सा पोर्शन विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। कहां से कहां तक ना? आपको 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर क्या होता है बेटा? 400 नैनोमीटर होता है 4 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। yes sir. से 750 इंटू 10⁻⁻9। एकदम छोटा रेंज में हम लोग देख सकते हैं। वो छोटा वेव रेंज में देख के हम लोग बोलते हैं अरे वाह, दुनिया कितना सुंदर है। लेकिन इसको बावजूद भी 10⁻⁻16 से 100 मीटर तक हम लोग का वेवलेंथ वैरी करता है। वो दुनिया तो अलग ही होती है। बैट पता है? बैट, Yes sir. वो बैट, बादुर बादुर, Yes वो तो sir. मैमल्स होता है छोटा, वो तो हाँ अल्ट्रावायलेट रेंज में देखते हैं। वो तो विजिबल लाइट में अंधा होके बैठ जाता है।
उनको दुनिया अलग से होता है, हम लोग का दुनिया अलग से होता है। एक सेकंड बेटा, हेलो हेलो, हाँ कहां से बोल रहे हो? मैं जयपुर में नहीं है, मैं अभी कलकत्ता में आ गया बहुत दिन पहले। ना जरूरत नहीं है, छोड़िए। ठीक, समझ में आ गया तेरा बेटा? यस सर। वेरी गुड। और एक छोटा सा चीज मैं बता दे रहा है, आजकल ये उसके बारे में खत्म होगा, बहुत देर हो गया रे। कितना बजे स्टार्ट किया हम लोग? 10:30 बजे स्टार्ट किया ना? यस सर। बहुत कम हो गया। चल, और एक छोटा सा चीज बता देते हैं, तू अभी जो करेंगे सुन। अभी पूरा समझ में आ गया तेरा? रदरफोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा समझ में आ गया? यस सर। क्रिस्टल क्लियर ना? क्रिस्टल क्लियर नहीं है? क्रिस्टल क्लियर सर। अरे वाह, क्रिस्टल क्लियर हो गया तो जो बोलेगा वही कर पाएंगे तू। यस सर। वो नहीं होता है, अभी थोड़ा बहुत समझे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तू जो यहाँ पर जो इंटेक्स जो क्वेश्चंस है ना, वो एक बार सॉल्व करके करके देख, वो देख 3-4 क्वेश्चन वहां पर है। सर पीछे का एक्सरसाइज का? नहीं 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 नहीं, वो प्रॉब्लम 2.3 उसी टेक्स्ट को अंदर में जो है ओ यस सर। वो थोड़ा सा कर ले। और एक हाँ। छोटा चीज मैं बता दे रहा है, और एक छोटा चीज बता दे रहा है, वो एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करेंगे, वो एक्सप्लेन करने को लिए और एक क्लास लेना पड़ेगा। अभी एकदम छोटा चीज बता दे रहा है, सुन। ये खाली सुन ले, मान ले, अभी तू मान ले जैसे सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन मैं तुझे एक्स्ट्रा क्लास लेके बता दूंगी। यस सर। ठीक, ये मेरा एक बॉडी है, पकड़ ले, ये मेरा एक बॉडी है, कोई सा बॉडी, ठीक है। ये जब रेडिएशंस निकालते हैं, whenever it radiates energy, वेवलेंथ निकालता है, ठीक है ना, वेवलेंथ निकालता है। तू अगर पकड़ ले एक बॉडी को हीट की, पकड़ ले, उसको बाद तू हीट सोर्स को हटा ली, हीटर से वो नीचे लेके आ गया, उसको बाद भी जब तू ऊपर में हाथ देंगे, गर्म लगता है क्या नहीं लगता है? यस सर। टच नहीं किया, ऊपर से पकड़ रहे थे, गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। उसको मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहा है, उसके लिए गर्म लग रहा है। यस सर। वेरी, तो ये जो बोल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन मॉडल, क्वांटम मॉडल। ये मैं छोटा से बोल दे रहा है, पकड़ ले अभी। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे इवनिंग में तो रेगुलर क्लास होगा, सैटरडे मॉर्निंग फिर आपको साथ बैठेंगे मैं और एक एक्स्ट्रा क्लास को लिए, सो दैट यू विल बी रेडी। वो छोटा सा क्लास होगा, सो यू विल बी रेडी फॉर द इवनिंग क्लास। आज प्लैंक्स क्वांटम मॉडल जो हम लोग का जो बोलते हैं, सुन ले, वो बोलता है जब कोई एक बॉडी एनर्जी निकालते हैं तो इट डजंट डू इन ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, इट डजंट डू, इट डू नॉट radiate energy at all wavelengths, ठीक है। मैंने कॉन्टिन्यूसली नहीं रेडिएट करता है, मैंने कॉन्टिन्यूसली बोलते क्या है, देख पकड़ ले, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं है? एक स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो पकड़ ले, दिस इज द वेवलेंथ, पकड़ ले वेवलेंथ ना, पकड़ ले, दिस रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ्स। इसका मतलब ये 0, ये है 0.1, तो मैंने एक वेवलेंथ होगा 0.1, दूसरी होगा 0.2, वेवलेंथ होगा 0.2, ठीक है। ये वेवलेंथ नहीं है, is a continuous wave. That means a body is going to radiate waves continuously. पकड़ ले, एक है 1, दूसरी क्या होगा 1.00000, जितना जीरो कर पाएंगे उसके बाद एक 1 आएगा, उसके बाद क्या होगा 1.0000, जितना जीरो कर पाएंगे उसके बाद 0.2, लास्ट में 2 लगा। मैं बोलना चाहता है, लेकिन ये पर 1 है, पहले वेवलेंथ निकले, उसके बाद होगा 0.000, जितना जीरो लिख पाए उसके बाद 1 होगा।
उसके बाद 1 जितना 0 लिख पाएंगे लिख, उसके बाद 2 होगा, ऐसी करके इंक्रीज करेंगे। दैट मींस इट्स अ कंटीन्यूअस वेवलेंथ। यस सर। धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। यस सर। तो प्लैंक्स बोल रहा है कोई भी बॉडी कंटिन्यूअसली एट ऑल वेवलेंथ एनर्जी नहीं निकालता, मतलब वो सब थोड़ा एनर्जी, थोड़ा चेंज करता ही है। थोड़ा थोड़ा ना, इन डेफिनेट अमाउंट्स। माने अगर मेरा 1 होता है, इसके बाद 2 ही होगा, उसके बाद 3 ही होगा, उसके बाद 4 ही होगा, उसके बाद 5 ही होगा, इसको बीच में कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम मॉडल। जो एक बॉडी कंटिन्यूअसली कोई वेव नहीं निकालता है, वो डिस्क्रीट अमाउंट में निकालते रहता है। कैसी यस मैं बोलता है सर। द टोटल एनर्जी का जो ब्लैक बॉडी निकलता है, दैट इज रिलेटेड टू E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एच होता है एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और सर ई एनर्जी। E इज द एनर्जी। यस सर। तू लिख रहा है क्या? यस सर। E इज इक्वल टू एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसको वैल्यू बराबर होता है, यस सर। मुझे पता नहीं वैल्यू, शायद 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मोस्ट लाइकली दिस इज द वैल्यू। दैट मीन्स ये वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है, यस सर। ये कॉन्टिन्यूअस होगी, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। यस सर। अगर लैम्डा डिस्क्रीट होगा तो न्यू भी डिस्क्रीट होगा, यस सर। तब एनर्जी भी डिस्क्रीट निकलेंगे। यस सर। दैट मीन्स यही बोलता है प्लैंक्स क्वांटम, एनर्जी विल बी रिलीज इन पैकेट्स। पकड़ ले, इस बॉडी से हम लोग का निकल रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3। पकड़ ले, इस बॉडी 3 फ्रीक्वेंसी में एनर्जी निकल रहा है, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3। तो न्यू 1 को एनर्जी कितना होगा बेटा? E1 इज इक्वल टू एच इंटू न्यू 1। यस सर। ये इक्वेशंस लिखा मैंने, इक्वेशंस हाँ। यहां पर लिखा ना मैंने, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी निकले उसका एनर्जी कितना होगा रे बेटा? E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू 1, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। सेकेंड एनर्जी क्या निकलेंगे बेटा? E2 इज इक्वल टू एच इंटू न्यू 2। न्यू 2। E3 इज इक्वल टू कितना होगा? एच इंटू न्यू 3। और ये E1, अगर ये न्यू 1 लैम्डा इज डिस्क्रीट, अगर मेरा लैम्डा डिस्क्रीट होते हैं, इफ लैम्डा इज डिस्क्रीट, if lambda is discrete, then mu is also discrete. यस सर। अगर न्यू डिस्क्रीट होंगे तो एनर्जी विल ऑल्सो बी डिस्क्रीट। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, तो प्रॉब्लम 2.3 एक बार लुक एट प्रॉब्लम 2.3, बट रीड द प्रॉब्लम, डोंट सी द सॉल्यूशन, डोंट सी द सॉल्यूशन, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। लुक एट प्रॉब्लम 2.3, डोंट सी द सॉल्यूशन, जस्ट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। मैं बैठा है, कर ले, ये करके मैं कर जाएंगे।
हो जाएगा बेटा? यस सर। समझ में आ गया प्रॉब्लम? यस सर, समझ में आ कहाँ पर कोई दिक्कत है तेरा गया। मतलब आजकल? वेव लेंथ निकालना है। हाँ, यस सर। वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, खत्म। फ्रीक्वेंसी दे दिया। यस सर। सी इज इक्वल टू क्या पता है हम लोग का? सी इज इक्वल टू हम मुझे लैम्डा पता है इनटू नहीं, म्यू। लैम्डा इंटू न्यू। यस सर, तो लैम्डा इज सी, इक्वल टू सी बाई म्यू। हाँ, खत्म। कहाँ? यूनिट देख, यूनिट बराबर आ रहा है क्या? देख ले एक बार। सी का क्या यस होता सर। है? मीटर पर सेकेंड। यस सर। लैम्डा और न्यू का बराबर होता है क्या? न्यू का यूनिट क्या होगा रे? साइकिल्स पर सेकेंड ना। यस सर। तो इसके यूनिट क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स ना। न्यू का यूनिट क्या होगा? न्यू का यूनिट क्या होगा बता? व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन न्यू? सर साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल्स का तो कोई यूनिट नहीं होता। कितना साइकिल? 2 3 4 यही तो होगा, नंबर होगा तो यस एक। सर। तो इसके यूनिट क्या होगा? न्यू का यूनिट 1/2 होगा ना। यस सर। तो 1/2 को हम लोग कैसे लिखता है? सेकंड इनवर्स लिखता है ना। सेकेंड माइनस वन। यस सर। ठीक है, तो हम लोग का C इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? न्यू इंटू लैम्डा। यस सर। C का यूनिट क्या होता है बता? सी मीटर का पर यूनिट सेकंड। सर मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो गया? 1/2 यस सर। इंटू लैम्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर। यस सर। दोनों यूनिट बराबर हो गया ना। यस सर। तो अभी हम लोग का क्या क्या दिया इस प्रॉब्लम में? C इज इक्वल टू क्या क्या दिया? C दे दिया, C तो पता है हम लोग का। न्यू दे दिया इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? C बाय न्यू। यस सर। सी सॉरी, C बाय न्यू होगा। C बाय न्यू। यस तो सर। C इज इक्वल टू सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड इंटू 1/2 माने सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। समझ में आ गया? यस सर। चल, तो when shall we meet next? whenever you want sir। Whenever I whenever you're want free। ना मैं। yeah. तो देखो, so let's sit down on Saturday for 1 hour only in the morning. आफ्टरनून में तो 7 बजे से 8:30 9 बजे तक चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो सैटरडे I'll let you know the time in the morning only, maybe around 10 10:30 एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता देंगे। Yes, sir। अच्छा, दूसरी बात है, संडे आप तो सैटरडे संडे बोले ना बेटा? यस सर। हाँ यस सर। सैटरडे संडे करेंगे ना? तू संडे वेडनेसडे करेंगे, जो मर्जी तेरे। सैटरडे संडे कर लेते सर। ठीक है, सैटरडे संडे तेरे, सैटरडे तेरे साथ और एक बच्ची रहेंगे, और संडे तेरे साथ और 2 बच्ची और एक बच्चा रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है,
और क्लास कैसी लगा? बढ़िया। How was the but you liked it? You यस liked it? सर। कहाँ पर कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर। अच्छा, तो जहां पर आपका प्रॉब्लम था वो सब समझ गया आपने? यस सर। बोला था ना जे इट गोज ओवर माय हेड, तो आज अभी हेड का यस नीचे सर। से जा रहा है ना, हेड को नीचे से जा रहा है ना, अभी हेड को ऊपर से जा रहा है, फिर भी नीचे से जा रहा है सर। नीचे से जा रहा है। ठीक है। दूसरी क्या बैंक डिटेल्स तुझे भेज दूं ना, तेरा पिताजी को भेज दूं? मैंने, तू तो छोटा बच्चा है, तो तेरे साथ क्या बात करूं मैं? यस सर। किसको भेजूं? मैंने तेरे, तुझे भेजूं ना तेरा पिताजी को भेजूं? मेरे को भेज दीजिए, मैं पिताजी को दिखा दूंगा सर। ठीक ठीक ठीक, मैं भेज देंगे, आज ही भेज देंगे, ठीक है। ठीक। तो वी मीट ऑन सैटरडे इन द मॉर्निंग अराउंड 10 to 10:30, एग्जैक्ट टाइम तुझे बता देंगे। यस। और अभी तेरे पास व्हाट्सएप में जो दो चीज जाएंगे, एक चीज तुरंत जाएंगे, वो है हम लोग का जो अभी तक जो बोर्ड वर्क किया उनको एक कॉपी जाएंगे, ठीक है। यस सर। और वीडियो जो हम लोग का जो लेक्चर करे, वो वीडियो लेक्चर तो दो मिलेगा तुझे आज, कारण हम लोग का बीच में तो एक बार ऑन ऑफ करना पड़ा। वो वीडियो लेक्चर भी तुझे मिल जाएंगे मे बी इन द इवनिंग, यस सर। so that if you get stuck anywhere you can always look into the video lectures। ये सेवा फ्री में है, दो चीज आप ये एसी मिल जाएगा आपको, यस सर। ठीक है। तो बाकी क्या अभी क्या करना है? यस सर। अभी क्या करना है तुझे? ये देखना है, पहले खाना खाना है फिर पढ़ना है। तो कितना बजे खाते हो आप? सर 11:30-12 बजे। आज देर हो गया। यस सर। और रात में कितना बजे खाते हो? वही टाइम सर, 11-11 बजे। और कितना बजे सोते हो? खाना खाने का थोड़ा देर बाद हो जाता है, आधा घंटा बाद। कितना बजे उठते हो? सुबह 7 बजे नींद खुल जाता अच्छा, तो कितना कितना घंटा सोते रहते हो? है। 7.5 घंटा। और शाम को नहीं सोते हो? नहीं सर। और कितना घंटा पढ़ना है आज से? सर 12 से 13 घंटा। हाँ, नहीं तो नहीं हो पाएंगे बेटा। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएंगे। ठीक है ठीक है, अभी जा, टाटा, बाय बाय। बाय सर।